व्यूअर, आज मैं आपको लेंजोलाइट टैबलेट के मुतालिक बताता हूँ, जो एक स्ट्रांग एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, स्पेशली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है या बैक्टीरिया को किल कर देती है। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से मार्केट में आती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसका जो जेनरिक फॉर्मूला है वो है लेंजोलाइट, जो सिरप के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म, सिरप और टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 100 मिलीग्राम, 300 और 600 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ देती है। ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक है। अगर आप दूसरे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हुई है या आपको स्ट्रांग एंटीबायोटिक चाहिए तो इसके लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाती है और इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है। आज मैं आपको इस लेंजोलाइट टैबलेट के ऊपर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो इसका यूज नमूनिया में किया जाता है। नमूनिया एक ऐसा कंडीशन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाती है, पानी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से बुखार होती है, खांसी आती है और बहुत से स्टफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। इन नमूनिया को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हमें ठेवी कहते हैं, इस इन्फेक्शन में भी दिया जाता है। क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शन, जैसे कॉम्प्लिकेटेड स्किन इन्फेक्शन होती है, क्रॉनिक स्किन इन्फेक्शन होती है, इसमें दिया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू जो इन्फेक्शन होती है, बोन एंड जॉइंट में जो इन्फेक्शन होती है, इनमें भी दिया जाता है। बोन में जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होती है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम जो यूटीआई है, इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, इसमें भी दिया जाता है। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन से ऊपर जो पर्दा है, मेनिंजिस हम इसको कहते हैं, इस मेनिंजिस को जो इन्फेक्शन है इसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, इस मेनिंजाइटिस में दिया जाता है। हार्ट में जो इन्फेक्शन है इसे मायोकार्डाइटिस कहती है, इस मायोकार्डाइटिस में भी दिया जाता है। ये एक पावरफुल और स्ट्रांग एंटीबायोटिक है जो वे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं। जैसे अगर आपकी आई में कोई इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल में, इंटेस्टाइन जो आपकी आंती है, इसमें कोई इन्फेक्शन है, इस आंतों में इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए भी दिया जाए। ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर में जो इन्फेक्शन है, डायबिटिक फूड, अगर शुगर के मरीज की पाँव में जो इब्तिदा में कोई छोटे से अल्सर और जख्म बने हुए हैं, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड शक्ल इख्तियार कर रही है, कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन की तरफ ले जाती है, और इस डायबिटिक फूड में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो फूड की मसाइल है, पाँव की जो जख्म आए हैं, शुगर के मरीज को ठीक कर देती है। जिधर भी आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इस कॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए जो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, वर्टिगो हो सकती है, स्किन रैशेस भी आ सकती है, ओरल कैंडिडियासिस भी काज कर सकते हैं, वेजाइनल कैंडिडियासिस भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन, कंस्टिपेशन भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए तो ये डिपेंड कर देता है पेशेंट की नौइयत पर कि पेशेंट की इन्फेक्शन कितनी नौइयत की है, पेशेंट की एज कितनी है। लेकिन फिर भी एडल्ट के लिए इसका जो एवरेज डोज है वह 600 मिलीग्राम दिन में 2 दफा या 1 दफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशल एंटीबायोटिक, अपने डॉक्टर की मशवरा के साथ, डॉक्टर के मशवरे के बगैर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।